अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। आज क्या बन रहा है, वैसे ज़्यादातर होता ही है कि छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर लोगों के घर में बिरयानी बनती है और ज़्यादातर यही होता है कि बिरयानी पुलाव बिरयानी हो, प्लेन बिरयानी हो, हैदराबादी बिरयानी हो, सबकी बड़ी फेवरेट होती है। तो मैंने सोचा अच्छा मेरा ज़्यादातर ये था, जब मैं यहाँ पे टीवी पे जो बना रही थी तो मैं सोचती वही अपने घर पे ही बनाऊंगी। अभी तो मैं दोपहर के लिए जो बना के आई थी अरवी और चिकन का सालन बना के आई थी, रात को मैंने सोचा कि मैं बीफ वाली बिरयानी बनाऊंगी। ठीक है जी, तो आज हम भी यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त सा पुलाव बिरयानी बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार सी, बड़ी सिंपल सी, और इसके साथ बन रहे हैं गोला कबाब। ठीक है, तो ये दो रेसिपीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। कल भी मैंने आपको कहा था कि हमने बहुत सारी बीफ मटन की रेसिपीज़ बनाई हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी जो रूटीन के हिसाब से सब्जियां दाल वगैरह बनती है, इंशाल्लाह मंडे से हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज जो हम बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी जो पुलाव बिरयानी बना रहे हैं, ये हम चिकन से बना रहे हैं और इसके लिए राइस मैंने पानी में सोक करके रख दी है। बाकी चीज़ें सारी यहाँ पर हमारी रेडी हैं और इसके साथ कुछ ना कुछ हम अपनी टिप्स भी आप लोगों से शेयर करेंगे। ज़ाहिर है आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत सारे लोग पूछ भी रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ आप इस तरह की टिप्स देती रहा करें ताकि वो टिप्स जो होती हैं बड़े काम की होती हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आज जो इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरे पास जो अज्जा है जिसमें हम पपीते का भी इस्तेमाल करें, लहसुन का भी करें, नारियल का भी करें, उसके अलावा पुदीना वगैरह। तो इन्हीं हमारे किचन के अंदर से बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल आती हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अब आपको होता है पहले ज़माने में तो डॉक्टर्स तो होते नहीं थे और ख़ासतौर पर हमारी जो अम्मी वगैरह एबटाबाद साइड पर वो लोग थे, वो लोग कहते थे कि उनकी अम्मी दादी वगैरह, मेरी अम्मी तो खैर कराची में पैदा हुई है, अब्बू भी कराची में पैदा हुए, लेकिन उनके जो फोर फादर्स वगैरह वहाँ पे, तो वो लोग कहते थे उस टाइम पे डॉक्टर तो होते नहीं थे, यहाँ का भी ये होता था, तो वो लोग घर की चीज़ों से वो बड़े ज़बरदस्त सी चीज़ें जो वो अपनी क्या कहते हैं नीम हकीम वाले वो चीज़ें निकाल लेते थे। तो मेरी खाला थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो भी हर चीज़ का वो इलाज बताते थे, हर चीज़ का बताते थे, टोटका हम कहते थे, हमारी खाला जो है ना हकीम है। इसी तरह से मेरी नन, वो बहुत अच्छी चीज़ें बताती थी। अब बात करते हैं यहाँ पर नारियल की। ठीक है जी, नारियल जो है इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर रखा हुआ। नारियल का ये है कि देखिए इसके भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप नारियल पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। आपको मतलब क्या कहते हैं, जिस तरह से होता है ना, बहुत सारी लेडीज़ जैसे प्रेग्नेंट होती हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि भाई नारियल का पानी पिए, बच्चे बड़े खूबसूरत होंगे गोरे छोटे, इसी तरह से नारियल के भी फ़ायदे। उसके अलावा यहाँ पर नारियल का जो ऑयल होता है बेहतरीन किस्म का आपकी स्किन के, आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लेते हैं पाकिस्तान से बाहर, लेकिन इससे बेहतर कोई है ही नहीं है। नारियल का जो तेल है वो आपकी स्किन को इतना अच्छा रखता है, इतना। मैं अपने घर में अगर मैं कोई इस्तेमाल करूँ, हालांकि मैं लेकर आती हूँ लोशन, लेकिन नहीं इस्तेमाल करती, मैं ये देसी इस्तेमाल करती हूँ, या फिर ऑलिव ऑयल ले लिया या फिर नारियल का ऑयल ले लिया। बस आपने वो करना है, जब आप मेकअप रिमूव करें आप वो लगा लें, उसके बाद आप फेस को वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद थोड़ा सा लेकर आप लगा लें, बेहतरीन। और अगर आप चाह रहे हैं कि घर में आप नारियल का तेल किस तरह से निकालें, तो आप फ्रेश नारियल लें, इसको कोकोनट जो मिल्क की तरह नहीं होता उस तरह से होता है, फ्रेश नारियल लें। फ्रेश नारियल को आपने सारा काटना है, काट के उसको ब्लेंडर में डालें और पानी डाल दें, पानी डाल के उसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके उसके बाद आपने क्या करना है, उसको रख दीजिएगा फ्रिज में। जब आप फ्रिज में रखेंगे ना तो ऊपर इसकी लेयर सी आ जाएगी, उस लेयर को निकालिएगा, फिर दोबारा उसको चूल्हे में पकने रखिएगा। जब वो पक जाएगा उसको छाने, और छान के वो बड़ी ज़बरदस्त सी एक क्रीम की तरह बन जाता है। इतना बेहतरीन होता है आपकी स्किन के लिए, आप यकीन करें आपके रिंकल, आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। तो ये मैं लंबी तकरीर मैंने इसलिए की है कि आज मेरी रेसिपी जो है बड़ी जल्दी बनने वाली। तो चलें जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, जो दो बन रही है। एक बन रहे बड़े मज़ेदार से गोला कबाब और साथ में बना रहे हैं पुलाव बिरयानी। तो इसके लिए मुर्गी चाहिए 700 ग्राम, चावल आधा किलो चाहिए, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूर चाहिए, आलू बुखारे 100 ग्राम, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, छोटी इलायची 10 से 12, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 4 तेज़ पत्ते, जायफल 1 चाय का चम्मच, बादियान के फूल 4 अदद है, जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, केवड़ा 1 चाय का चम्मच, घी या ऑयल 1 कप और आलू बुखारे 100 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, बाद में हम पैन चेंज कर लेंगे क्योंकि हमने बड़े बर्तन में बनाना है। और हमेशा मैं ख़ुद भी यही करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप लोग क्या करा करें, जब भी ख़ास तौर पर राइस बनाएं
तो बड़े पतीले का इस्तेमाल करें, इसलिए कि जब बड़े पतीले में आप बनाते हैं तो फैल के खुल के एक एक दाना अलग बनता है। अगर हम छोटे पतीले में बनाते हैं तो वो दब जाते हैं, नरम हो जाते हैं, पानी भी उसका जो ज़्यादा हम डाल नहीं सकते हैं, अगर ज़्यादा डाल दिया तो हलवा बन जाते हैं। तो कोशिश करा करें कि कोई भी खाना, मेरी तो कोशिश होती है कि ज़रा सा पैन बड़ा रहे, खुला रखें, आप उसको भुनाई भी कर लें, आप उसमें अच्छे से मतलब उसको पका भी लें। तो मैं भी इसको बाद में चेंज कर लूँगी। तो चलें जी, हम लेते हैं यहाँ पर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इतने सारे टोटके मैं बता रही होती हूँ, ये तो सबको ही पता है कि दर्जी के कपड़े हमेशा फटे होते हैं तो बात सारी ये थी, अब हम लोग ने देखो अपनी आधी ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन जब हम भी जवान थे, जब हमारे पर इतनी जिम्मेदारी थी, हम सारे ये टोटके वोटके सारे इस्तेमाल करते थे, क्या हाथ पर खूबसूरत क्या होते थे। लेकिन अब ये कि ज़ाहिर मसरूफ़ हो गए, लेकिन दूसरों को बताते ज़रूर है कि आप लोग ये करें जो लोग ज़्यादा बिजी नहीं है। मेरा तो ये होता है कि मैं तो घर में कुकिंग भी मैंने करनी है, सारे घर के काम भी करने हैं, ग्रॉसरी भी करनी है, तो मैं बड़ी मसरूफ़ होती हूँ। लेकिन कुछ कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, वो मैं जैसे फेस की बात करें तो फेस पे तो मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। बाकी हाथों वाथों का ये होता है, ज़ाहिर है घर में भी इतने काम कर रहे होते हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वो फिर अपने पर बाद लोग कह रहे होंगे भाई अपने पर क्यों नहीं करते। अपने पर इसलिए कि अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, और हमने तो अपनी उम्रें गुजार ही ली। अब बच्चों को बता रहे हैं, बच्चियों को बता रहे हैं कि आप लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करें। ये कि भाई बाहर की जो हम बहुत सारे आजकल एक क्रेज़ चला हुआ लोगों को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बोटैक्स फिलर वेलर का, तो वो ना करवाएं तो ये करवाएं। और ख़ासतौर पर छोटी बच्चियों को तो ज़रूरत भी नहीं है इन चीज़ों की। चलें जी, प्याज करते हैं यहाँ पर फ्राई, जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। अच्छा, मसाले सारे वही डल रहे हैं जो पुलाव बिरयानी के जो होते हैं ना, वही डल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा गरम ज़्यादा हो गया, अब इसको निकालते हैं और इसको डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा तेज़ था ऑयल, मैंने इसलिए इसको कर दिया यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा करेंगे ब्राउन, इसके साथ चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छी तरह से हमने करनी है इसकी बुनाई। सही है, चिकन के मैंने जो पीसेस लिए ना वो मैंने लिए हैं, ये देख लीजिएगा, बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी मुर्गी है, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखती है। ये देखेंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े प्यारे वाले गोल्डन पीस नहीं होते वो वाले। बस 1 किलो ले लें मुर्गी, उसके अंदर वो थोड़े से छोटे इंजन पिंजन होते हैं ना, वो निकालें। वैसे जो बिरयानी की पुलाव की जो चिकन के पीसेस होते हैं ना, वो थोड़े से बड़े लिए जाते हैं। वैसे नॉर्मल उसके अंदर बनाए तो आप छोटे पीस ले, लेकिन इसके थोड़े से बड़े पीस, क्योंकि ये फिर टूट जाती है मुर्गी, इसलिए इसको बस थोड़ा सा हम इस तरह से। अच्छा, अब मैं इसमें प्याज, आपको लग रहा है ना थोड़ा सा लाइट सा कलर, तो मैं हमेशा आप लोगों को पता है ना कहती हूँ कि प्याज के साथ आप गरम मसाले को फ्राई करें तो उससे टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो ये काम मैं दोबारा करूँगी। यहाँ पर हमारी जो जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, वो इसमें डालेंगे। ये बादियान के फूल है, काली मिर्च है, इसके बाद ज़ीरा है, साथ में ये मैं डाल देती हूँ जावित्री। ठीक है, ये इसका भी मैंने एक टोटका बताना है, इसलिए मैंने इसको रख दिया है, तो इस वजह से मैं इसको भी वो भी डालूँगी। ये देखेंगे, अब ये प्याज हमारा और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हुआ। अब चिकन डाल के इसको चिकन के साथ भूनेंगे तो इसका और कलर जो है अच्छा सा ब्राउन सा हो जाएगा प्याज का। तो चिकन इसमें जाएगा और इसको थोड़ी देर के लिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें जी, मुर्गी के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े पीसेस। ये मोटी वाली गर्दन थी तो मैंने इसमें रख ली, वरना मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसका ज़रा सा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अच्छा, इसको तभी मैं थोड़ा सा कवर करती हूँ और ड्यूरिंग ब्रेक मैं कोशिश करूँगी कि इसका पैन भी चेंज करूँ। उसके बाद जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये हमारे पास है तेज़ पत्ता, बे लीफ, इसका एक टोटका बताऊँगी, बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है।
तो ये बताना है, इसलिए मैंने इसको डाला नहीं है। अभी हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं ब्रेक। पुलाव बिरयानी अज्जा: मुर्गी 700 ग्राम, चावल आधा किलो, जरदे का रंग हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारे 100 ग्राम, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटी हरी मिर्च 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेज पत्ते 4 अदद, जायफल 1 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, आलू बुखारे 100 ग्राम। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया और मैंने आपको कहा था कि हम पतीला चेंज कर लेंगे। मैजिक हो गया, पतीला चेंज हो गया। खुल जा सिम सिम, अभी आपको दिखाती हूँ। खुल जा सिम सिम। ये देखें जी, ये मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये हमारा ज़बरदस्त सा वो कलर आ गया जो एक पुलाव बिरयानी का कलर होना चाहिए। सही, मैंने इसको कवर कर दिया। अब आप इसका कलर देखें। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि पत्तों का, ये जो पत्ते जो जिसको हम तेज़ पत्ता भी कहते हैं, बे लीफ भी कहते हैं, और उसके साथ साथ ये जो देखने में आपको बिल्कुल आम के पत्ते लेते हैं, ये इतने ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ना। आप मेरे कहने पर एक दफ़ा आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें। क्या है ये, आपने पानी को बॉईल करने रखना है, इसमें 4-5 ये पत्ते डाल दें, पानी को उबलने दें। पानी जब उबल जाएगा, इसका कलर निकलेगा, फिर इसको ड्रेन कर दे, छान लेना, पत्तों को फेंक लेना। जब आप बालों को वॉश करते हैं, कोई शैम्पू, कोई साबुन, कुछ भी आप लगा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद इस पानी से आपने सर को एक दफ़ा, कहते हैं खंगाल लेना एक तरफा पूरे पानी से। उसके बाद आपने वॉशिंग, एक तो इसकी खुशबू और दूसरा आप देखिएगा आपके बाल कितने अच्छे होंगे। इतने अच्छे लगते हैं कि जिस तरह से एक शाइनिंग भी हो जाती है और एक एक बाल ऐसा खुला खुला सा हो जाता है। वरना अमूमन हम यहाँ के पानी, जो हमारे पानी ज़ाहिर है थोड़ा सा खारा भी होता है, समंदरी पानी है, तो वो बाल हमारे जुड़े जुड़े होते हैं। लेकिन इसके पत्तों के साथ आप पानी को बॉयल करें, उसको ड्रेन करें, ड्रेन करने के बाद फिर आप उसको ठंडा करके अपने बालों पे लगाएं। आप यकीन देखें, आपके बाल इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। ये मैं खुद भी करती थी, पहले तो मैं बहुत करती थी, मेरे बाल भी बहुत अच्छे थे। अब तो मैंने जब से मीडिया ज्वाइन किया तो मैं मसरूफियत ज़्यादा होगी, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपके बाल कितने अच्छे होते हैं। तो अब ये जा रहा है खाने में, जिस तरह से खाना अच्छा होता है, मज़ेदार किस्म का। चलें जी, अब चलते हैं मसालों की तरफ। थोड़ा इसको करते हैं कम। अच्छा जी, ये कुटी हुई मिर्चें इसमें। इसके बाद इसमें ये जाएगा अदरक लहसुन, आलू बुखारे। चलो, कौन है? अहमद, मिस्टर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है रिदा आपी? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज तो आप मेरी पसंद की रेसिपी बना रही हैं, जो आप पुलाव बिरयानी बना रही हैं ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चलो, आप ट्राई करना। जी जी जी, कल भी मैं डायल करती रही हूँ, मेरी कॉल नहीं मिली क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी बहुत ज्यादा, तो शायद सिग्नल का इशू था। अच्छा। तो मेरा दिल कर रहा था कि आपको, कल भी आपने बहुत अच्छी रेसिपीज बनाई हैं दोनों। तो अच्छा, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आप प्यारी भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा लग रही हैं और मुझे तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। आप खुद जो खुद अच्छे होते हैं ना, उनको सब अच्छे लगते हैं। मुझे भी सब लोग बहुत अच्छे लगते हैं। और एक बात भी, आपकी जो सादगी है ना, और जो आप शरीफ हैं, बहुत ज्यादा मासूम लगती हैं मुझे। एक किस्म के वो बंदे होते हैं ना, अलग टाइप के सादगी वाले, उसी टाइप की आप लगती हैं माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को भी खुश रखे। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, उसके लिए थैंक यू। और फरमाइश क्या करेंगे? जी, फरमाइश क्या करेंगे? कोई फरमाइश है आपकी? जी, मैंने आपसे पहले चिकन नगेट्स की भी फरमाइश की थी और सेवर पुलाव की। बस वही मुझे बनाना सिखा दीजिएगा। तो सेवर पुलाव मैंने बनाया था, आपने देखा नहीं था। तो आप हमें हर किस्म की बनाना सिखाती हैं। और अगले दिन मैंने आपकी हलीम ट्राई की थी, जो आपने बनाना सिखाई थी। एक तो जल्दी बनी भी बहुत ज्यादा है और बनी भी बहुत टेस्टी है। आसानी होगी ना, आसानी से ना। मेरी रेसिपीज, सारी रेसिपीज ना मेरी आसानी होती है। मेरी कोशिश होती है आसान होता है कि ट्राई करें ना। अब इतनी मुश्किल रेसिपीज बताएं, फिर आप लोग बना भी नहीं सकते हैं, तो ये मसला होता है। मैंने वो दालें आपकी तरह बॉईल करके रख रही थी ना, तो फिर मुझे इशू भी नहीं हुआ, जल्दी से बन गई है, कोई मसला भी नहीं हुआ। असल में सब हम एक साथ उबालते हैं ना, वो बहुत टाइम लेती है गलने में। दालें एक साथ उबाल लें, गेहूं को अलग उबालें, फटाफट हो जाती है। जी, बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया।
चलें, खुश रहें, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और दूसरा ये है कि वो आपने शायद सवाल किया था कि यो नहीं गलती है, तो मैंने यही कहा था कि जब भी आप हलीम बनाएं तो आप एक साथ सब ना डालें। अमूमन ज़्यादा होता है ना, हम सारी दालें और गेहूँ एक साथ बॉईल करने रख देते हैं तो बहुत टाइम लेती है, वो नहीं गलती। अगर आप गेहूँ को अलग से उबाल लेंगे, दालों को अलग से उबाल लें तो बड़ी जल्दी फटाफट हो जाती है। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा। जो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उनकी जब भी वो बनाते हैं हलीम तो बहुत टाइम लेती है, तो देखिएगा फटाफट हो जाती है। अब देखिए, अगर हम आपको कोई चीज़ बता रहे होते, ज़ाहिर है माशाल्लाह इतना 20 साल का एक तजर्बा, इतने बल्कि छोटे थे जब पाँव भी चूल्हे पे नहीं जाते थे, नीचे चौकी रख के हमारी माँ ने हमें कुकिंग पे लगा दिया था। तो इतना अरसा बंदा जब काम कर रहा था तो उसको हर एक एक चीज़ का पता चल जाता है। तो ज़ाहिर है शुरू में तो हमें भी इतना नहीं पता था, अब हर चीज़ आती। तो वो जो हमारा तजर्बा, अपना हमारा एक्सपीरियंस होता है। अब ये मत समझे मैं बहुत बड़ी उम्र की, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं समझना। अच्छा, इतनी उम्र देखिए कान में क्या बोल रहे होते मुझे। चले जी, बस जो मैं बताती बिल्कुल सही होता है, गलत कभी भी नहीं होता, ठीक है ना। हम कहाँ गलत बता सकते हैं। मैंने एक दफ़ा आलू वाले अपना किस्सा सुनाया था, मैंने यही किया था। अच्छा, 6 साल की उम्र में वो एक और चूल्हा आजकल बड़ा ट्रेंड में आया, बता रहे होते, वो ये था, वो क्या कहते हैं उसको, बत्तियों वाला चूल्हा। उस पर बनाई थी, बत्तियों वाले के उसके अंदर डलता है मिट्टी का तेल। हाँ, भिगोई थी, सच्ची मची कह रहे हैं। देखिए हमारे डायरेक्टर बता रहे हैं, वो जो ये उस जमाने का, और मुझे रिदाबाजी बोलते हैं। देखिए अब मुझे अभी देखो अपनी एज असली पता चल रहा है। शुक्र करो आवाज़ आनी जा रही। अच्छा जी, यहाँ पे डाल दे। अभी हम बताते हैं, हमने पूरा मसाला डाला, ठीक है, जिसमें मैंने गरम मसाला डाला, अदरक लहसुन डाला, नमक डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, और इसके साथ ये जाएगा दही, ठीक है, दही डालते हैं। अच्छा, मैं साबुत डालती हूँ क्योंकि मैं इसको नहीं ग्राइंड करती, क्योंकि ये शोरवे वाला नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब मैं उसको दही को उसमें ग्रेवी में डालती हूँ तो उसको फेंट के डालती हूँ। अगर मैं ग्रेवी में नहीं डालती तो मैं उसको बगैर फेंटे हुए डालती हूँ। मुझे ये अच्छा लगता है गुठलियों वाला, इसलिए मैं जान के इसी तरह से डालती हूँ उसको, ठीक है। खैर अपनी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, ये अभी हमने दही डाल दिया, कुटी हुई मिर्चें डाली हमने, इसमें वो वाली मिर्चें नहीं डाली, लाल वाली, नमक डाल दिया, टमाटर, सही है, हरी मिर्चें, ये देखें, पुदीने की थोड़ी सी पत्तियाँ, चलें जी, ये हमारा हरा धनिया, इसको भी थोड़ा कट कर लेते हैं। चलें ये भी डाल देते हैं। अब थोड़ी देर इसको मैं रखती हूँ, ज़रा इसका पानी ड्राई होता है, चिकन गलता है, तो फिर हम इसमें डालेंगे राइस। राइस के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कलर, जो फूड कलर, जो जर्दे का रंग, इसके साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बिरयानी एसेंस। चावल हमने भिगो के रख दिए हैं, तो चलें जी इसका इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर और लेते हैं ब्रेक। पुलाव बिरयानी अज्जा: मुर्गी 700 ग्राम, चावल आधा किलो, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारे 100 ग्राम, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटी हरी मिर्च 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ते 4 अदद, जायफल 1 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, आलू बुखारे 100 ग्राम। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा मसाला तैयार हो चुका बिरयानी का। अब इसमें जाएंगे ये राइस, हमारे पुलाव बिरयानी बन रही है तो इसलिए अब इसमें जाएंगे राइस। और यहाँ पर ये देखें जी, कुछ चीज़ें जो रह रही हैं वो मैं अभी बाद में डालूँगी, अभी मैंने नहीं डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टमाटर, इसको थोड़ा सा तेज़ करते हैं।
चिकन भी बहुत अच्छे से गल गया, मसाला पूरा रेडी हो चुका है, आलू बुखारे वगैरह खूब ज़बरदस्त किस्म का खट्टा। अच्छा अभी देखें, हर दफ़ा मैं हर बार बताती हूँ, इसलिए बार बार बता रही होती हूँ कि देखिए बहुत सारे देखने वाले नए होते हैं, बच्चियाँ हमारी देख रही होती हैं, इन सबको एक चीज़ का मतलब समझ आती है। अब आप देखें मैंने क्या किया था, पहले पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, ठीक है। कोई भी चावल बनाए, तड़के वाले बनाए, मसाले वाले बनाए, पहले आप पानी ना डालें। मैंने भीगे हुए चावल डाले, अब ये देखें इसमें थोड़ा सा पानी कम है। अगर मैं पहले पानी डाल देती फिर चावल डालती तो फिर ये कि वो नरम बन जाते हैं, भत घुल जाता है और हम ऊपर से निकाल भी नहीं सकते इसका पानी। तो बस अब आप मुझे अब पता है कि अब इसमें मुझे आधा कप पानी और चाहिए तो मैं और डाल दूँगी, या 1 कप चाहिए तो मैं और डाल दूँगी। तो इसलिए पहले आप राइस डालें, उसके बाद आप क्या करें, जो पानी आपको ज़रूरत है ऊपर से डालें। अब ये देखें इतना ये चावल इसके अंदर भीग चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मैंने लिए बासमती राइस है, तो आपको तो वो तो वैसे भी एकदम से हलवा बन जाते हैं, तो उसका भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो अब आप ये देखें इस तरह से हमने डाल दिए इसमें राइस, और बस इतना सा, अब इससे ज़्यादा हम पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर ये जा रहा है बिरयानी एसेंस, लेकिन फूड कलर अभी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि अब मैं डालूँगी तो पूरा घुल जाएगा। तो जब ये बिल्कुल जैसे दम आ जाएगा, जिस तरह से मैंने कल बताया था परसों आपको मतंजन का, कि आप बाद में डाला करें उसमें, ताकि उसका कलर एक दूसरे पर फैल ना जाए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने ये देखें जी डाल दिया, पुदीने की पत्तियाँ डाल दी, और अब इसको हम बस इंतज़ार करेंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही ये बॉयल आएगा तो मतलब ऊपर तक पूरा बबल बनेंगे, पानी ड्राई होगा, फिर मैं इसको चूल्हा हल्का करके दम पे रखूँगी। अभी मैं नहीं रखूँगी वरना ये हलवा बन जाएगा, तो अभी मुझे इसको थोड़ा सा पकने देना है। सही है, ये देखें जी। जब तक हम ऐसा करेंगे कि सेकंड रेसिपी का बताते हैं, अभी तो सारी चीज़ें इसमें डाल दी, कुछ चीज़ें सिर्फ एक फूड कलर डालना है, लेकिन वो बाद का काम है। अभी मैंने सिर्फ इसको हाई फ्लेम पे यहाँ पर पकने देना है। तो इतनी देर में हम गोला कबाब का बताते हैं। हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद है, हरी मिर्चें 6 अदद है, हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, नारियल 50 ग्राम है, इसके बाद लहसुन 6 जवे हैं, हल्दी 1 खाने का चम्मच है, इसके साथ अदरक का 1 टुकड़ा, 1 अदद अंडा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, जायफल जवतरी 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच कच्चा पपीता, और नमक 1 चाय का चम्मच, 1 अदद कोयला, और हस्बे ज़रूरत आप ऑयल फ्राई करने के लिए लेना, ठीक है। तो हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बस इसको चॉपर में डालती हूँ और अपनी कॉफ़ी पीती हूँ, इसलिए कि ठंडी बर्फ़ हो गई है। चलें जी, ये चीज़ों को साइड पे करते हैं। अच्छा, मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है हल्दी कच्ची वाली, तो कच्ची हल्दी मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप पिसी भी डाल दें। ये नारियल है, इसको मैं इसमें डालूंगी, लहसुन के जवे हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर 2 ब्रेड के स्लाइस डाल रही हूँ, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर कीमा है, हमने गोश्त को वॉश करके किया है, तो थोड़ा सा वो पानी छोड़ देता है। अच्छा, इसको साइड पे कर दी, जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं और साथ साथ में आपको बताते जाते हैं। इसके अंदर जाएंगी यहाँ पर हरी मिर्चें, ठीक है, 4-6 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। ये है हटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपको भी नज़र आए। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, क्योंकि ज़रा सा तेज़ हमने स्पाइसी बनाना है। ज़ीरा गरम मसाला, हल्दी, जायफल जवतरी, और पीता, साथ में हम ये 2 टुकड़े प्याज के डाल देंगे। ये भी साइड पे रखते जाते हैं, ताकि चीज़ें आपको प्रॉपर क्लियर नज़र आए कि क्या क्या चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, बल्कि एक नहीं, ये प्याज काफ़ी है। नमक 1 रह गया, नमक भी हमने डालना है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, हरे धनिए के पत्ते। इसके बाद ये मेरे पास है प्याज है, नमक है, अंडा बाद में डालते हैं। अंडा आप चॉपर के अंदर ना डालें, जब आप अंडा चॉपर के अंदर डालते हैं तो बहुत ये वाटरी सा हो जाता है, बहुत लिक्विड में हो जाता है। अंडा हमेशा आप जब पूरा मिक्सचर आपका रेडी हो जाए, फिर आपने अंडे को मिक्स करना है। यहाँ पर प्याज, पहले थोड़ा सा इनको चला के अच्छी तरह से पीस लूँगी, फिर मैंने डालना है इसमें कीमा आखिर में। आप चाहें तो वैसे भी आप उसमें डाल सकते हैं।
नमक डाल देते, नमक मैंने नहीं डाला, ठीक है। अब पहले इसको बहुत अच्छे से चलाना है, बिल्कुल बारीक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर नारियल की पीसीस है ना, इस वजह से थोड़ा सा इसको मुझे ज़्यादा चलाना है। फिर हम बस कीमा डालेंगे, आप चाहे निकाल के इसको मिक्स कर लें, आप चाहे तो इसको वैसे भी आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अभी कीमा जाएगा, रूखा बिल्कुल है, कोई हमने इसके अंदर चर्बी नहीं रखी, खुश्क वाला कीमा है ये मैंने घर में गोश्त को वॉश किया, वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको पिसवाने के लिए दे दिया था। घर में नहीं मैंने पीसा, इसलिए कि वो फिर इतने अच्छे से बारीक पिसता नहीं है, तो मैंने गोश्त की बोटियों को धोया, धो के फिर उसको पिसवाया। चले, अब बस खाली ये समझो मिक्सिंग हो रही है सब चीज़ों की, ठीक है। बस अब इसको निकालते हैं, एक अदद अंडा इसमें शामिल करते हैं और इसको हम यहाँ पर इसका शेप देंगे जो हमें चाहिए गोला कबाब का। अच्छा, यहाँ पर मैं रख देती हूँ दम पे, ये देखिए इस टाइम पे ड्राई हो चुका है बहुत अच्छी तरह से, और ये जाएगा यहाँ पर दम पे, और उसके अंदर सिर्फ अंडा डाल के हमने शेप देना है गोला कबाब का, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये अभी आपको नज़र आ रहे हैं राइस बिल्कुल ड्राई हो गया है, ये देखें। बस अब इसको हम स्लो करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर और इसको हम दम पे रख देंगे, सही है। जब ये आपको लगे ड्राई हो जाए फिर आपने करना, ऐसे नहीं करना। चलें जी, यास्मीन से बात कर लेते हैं, मेरी दोस्त की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है मेरी जान आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, दवा तो चल रही है, बस इंशाल्लाह दुआ करती रहें बस मेरे हक में। चले, जब अल्लाह मेरी का कॉल ना आए कभी तो समझ आइएगा कि शायद मैं ना हूँ अब इस दुनिया में। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, बच्चों के सर पे आपको सलामत रखे, मेरी बहुत दुआ में याद रखिए। मुझे आपको असल में बताना यह था कि मैंने उस दिन वही यखनी पुलाव बनाया था, बहुत अच्छा बना। फिर बोटी, वो जो बीफ बोटी की आपने कढ़ाई बनाई वो आज मैंने बनाई है। चले, वेरी गुड, बड़ी जबरदस्त। भाई नमाज पढ़ के आएंगे, खाएंगे, अब देखिए कैसी बनी है। मुझे तो वैसे कलर वगैरह बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं अच्छा बना, यकीनन बहुत अच्छी बनी है। बहुत शुक्रिया कि बहुत जबरदस्त डिश आपने बनाई बगैर टमाटर वाली, तो इसलिए बहुत पसंद, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते तुम हर चीज में टमाटर डालती हो। मैंने कहा आज बगैर टमाटर वाली एक चीज आपको बना के खिला रही हूँ। नहीं, वो तो बस कुछ रेसिपीज होती है, देखिए होते यही मसाले हैं, लाल मिर्च नमक हल्दी, उसी से नई रेसिपीज बनती है, उसी से चेंज होता है। बहुत जबरदस्त बनी उस दिन, यखनी भी बहुत ही अच्छी यकीन करें सबको इतनी पसंद आई। करें अम्मी आप तो जबरदस्त आप शेफ बन। चलें गुड, चलें जी, बहुत शुक्रिया। ये कि मुझे शौक है तो बनाती रहती, देखती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ, तो आपको शुक्रिया अदा करना था कि बहुत जबरदस्त आपने बताई। और आज आप क्या बना रही हैं? आज बना रहे हैं पुलाव बिरयानी और गोला कबाब, भाई दोनों ही मेरी फेवरेट है। चले इंशाल्लाह ये भी ट्राई करूंगी, फिर मैं मंडे को आज की डिश कैसी बनी फिर मंडे को आपको बताऊंगी, ठीक है दादा? चले, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, इसको बस ज़रा सा चॉपर को और चलाती हूँ, अंडा मिक्स करती हूँ और गोला कबाब का शेप देते हैं, और जब तक चलते हैं ब्रेक की तरफ। गोला कबाब अज्जा गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ताज़ा नारियल 50 ग्राम, लहसुन 6 जवे, कच्ची हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 टुकड़ा, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत नमक 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने स्टिक के अंदर लगा दिए गोला कबाब, जो एक साइड से फ्राई हो रहे हैं, फिर दूसरी साइड पे इसको चेंज करेंगे। चॉपर में निकालने के बाद इसके अंदर मैंने एक अंडा डाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो अब ये जब एक साइड से ज़रा से अच्छे से हो जाएंगे फिर हम इसको टर्न करेंगे। जब तक हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमने दम पे रखा हुआ था पुलाव बिरयानी, ये देखें जी। चलें जी, ये भी हो गया। अब इसका करते हैं चूल्हा बंद, ये देखेंगे
बस अब मैं इसको थोड़ा सा इसका स्टीम अभी निकालूंगी, लेकिन ज़रा मैं पहले उसको देख फिर मैं इसकी स्टीम निकालती हूँ। सही है। अब इसको थोड़ा अब इसको पहले ज़रा चेंज कर लूँ, फिर उसके बाद फ्लेम को ऑन करूँगी। थोड़ा हाई था ना, इसलिए फिर पता क्या होता है ना, फिर जलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसको आप ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आप बनाकर इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी आपको फ्राई करने हो बस आप निकालें, लेकिन एक एक के ऊपर पॉलीथीन बैग रख के, ताकि होता ये ना कि हम वैसे ही रख देते हैं तो फिर वो चिपकना शुरू हो जाते हैं। जब वो चिपकना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो टूट जाते हैं। तो जब आप इसको रखेंगे तो आपने पॉलीथीन बैग रखना है, उसके ऊपर दूसरी लेयर देनी है। इस तरह से ये जब 2 लेयर आप देंगे ना तो ये चिपकेगी नहीं। ठीक है, ये देखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा फिर दोबारा से ऑन करती हूँ। मैंने एक साइड से इसको टर्न कर लिए। फ्लेम इसलिए ऑफ़ कर दी, अगर हम इतनी देर में इसको घुमाने में लगते तो ये जल जाते। इसी तरह से बाकी को भी बना लेते हैं हम। और यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये देखें जी, इसको मैं हटाती हूँ और ज़रा सी इसकी स्टीम निकाल लेते हैं। अगर स्टीम नहीं निकालेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, ज़बरदस्त हमारी पुलाव बिरयानी जो है रेडी है। बस अब आपने इसकी स्टीम निकाल देनी है ताकि ये जुड़े ना। खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। ये देखिए, मैंने कलर जो ना मैंने बाद में डाला था। ठीक है, चलें अब इसको निकाल भी लेते हैं। जो हमारे फ्राई हो चुके हैं इसके अंदर हम रखते हैं टिशू और इसको फ्राई करते हैं बाकियों को, और साथ में निकालेंगे इनको हम। ये देखेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको निकाल लेते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा ख्याल के साथ। ये देखिए, जो अब नहीं हुआ जिसका कलर आया उसको थोड़ा सा टर्न कर लेंगे। इसके साथ चटनी बना लीजिएगा, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, थोड़ा सा अनारदाना, लहसुन के जवे डाल के, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देना, तो वो चटनी बड़े मज़े की भी बनती है और इसके साथ साथ वो फ़ायदेमंद भी होती है। तो आप साथ में चटनी के साथ इसको सर्व कीजिएगा। ठीक है, ये बेहतरीन किस्म के हमारे कोला कबाब जो है रेडी हो गए। उसमें निकाल कर फिर हम एक अदद कोयले का स्मोक भी इसमें दे देंगे तो वो एक अच्छा सा उसका फ्लेवर आ जाएगा। चलो जी, ये निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये तो मैंने निकाल लिए। अब बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको शेप दिया और किस तरह से हमने इसको यहाँ पर फ्राई करना है। आपने स्टिक ले लेनी है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छा सा स्मूथ सा इसका जो है ना वो बन चुका है इसका। ये देखें, आपने इस तरह से बिल्कुल जो कोफ्ते का बॉल बनता है ना, सेम इसी तरह से आपने कोफ्ते का बॉल बनाना है और इसको आपने इस तरह से हल्का सा प्रेस कर लेना है। ठीक है, अगर बारबेक्यू कोयलों पे कर रहे हैं तो फिर आप इसको मैरिनेट करके आधा 1 घंटा रखिएगा ताकि वो अच्छी तरह से ये गल जाए। वो जो होता है ना बिल्कुल टेंडर हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर धागा लपेटना है और फिर आपने कोयलों पे इसको रखना है। तो अब मैं कोयलों पे तो नहीं बना रही, इसके अंदर बना रही हूँ, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा देर मैंने पपीते के साथ नहीं मैरिनेट किया। ये देखें, ये अब इस तरह से आपने इसको रख देना है। सही है, और बाकी को भी इसी तरह से हम साथ साथ में बनाते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर रखती हूँ मैं इसको। अब इसको थोड़ा सा ऑन करती हूँ और इसके साथ आप छोटे छोटे पहले बॉल बना लीजिएगा एक ही तरह के। ठीक है, इस तरह से हाथ पे लें और उसके बाद आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। जब ऑयल लगाएंगे ना तो ऑयल से क्या होता है कि इसकी बड़ी अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है। छोटा सा, बिल्कुल ज़्यादा बड़े भी ना, इक्वल। इसी तरह से दूसरा भी बनाते हैं और उसके बाद इसी तरह से आपने स्टिक पे लगाना है और आपने फिर उसको फ्राई कर लेना है। इसको मैं ऑन करती हूँ ताकि इसको फ्राई करूँ, फिर हम बाकी को भी इसी तरह से फ्राई। साथ में पुदीना, हरी मिर्चें वगैरह जो कट करके आप इसके साथ लगाना चाह रहे हैं तो वो आप इसके साथ लगा लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़े से मैंने बड़े बना दिए, थोड़े छोटे बनते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और 3-3 बनाएं और 3 एक स्टिक के ऊपर लगा लें। फिर उसके बाद इसको हल्का सा प्रेस करें, शेप दें और उसके बाद आप उसको आराम से ऑयल में फ्राई कर लें। आप चाहें तो इसको बेक भी कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ओवन में बेक भी कर सकते हैं। और आजकल लोगों ने एयर फ्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है, एयर फ्रायर में भी आप इसको बना सकते हैं।
हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। वो तो थोड़े से ज़रा से दाग हो गए थे, लेकिन पके प्रॉपर तरीके से पक गए। तो इस तरह से जब आप चारों तरफ से घुमाएंगे ना, तो चारों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी पुलाव बिरयानी रेडी हो गई है। कलर भी आपको नज़र आ रहा है, पूरा मसाला भी मिक्स नज़र आ रहा है। बस अब इसको भी डिश में निकालेंगे और यहाँ से इसको बाकियों को भी मैं सबको फ्राई कर लूँगी और आराम से जो ना हमारे मज़ेदार से गोला कबाब और चटनी के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने के लिए। अब ये देखिए मैं इसको साथ साथ में घुमा रही जानी, उस तरफ मेरा वहाँ ध्यान था तो थोड़ा सा उसका डार्क कलर हो गया। तो होता ही ये कि एक टाइम पे अगर एक ही हम रेसिपी को पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम दो तरफ उसको फोकस करते हैं तो थोड़ा सा वो कलर उसका डार्क हो जाता है। खैर वो हो के प्रॉपर तरीके से हो चुके हैं, पके हैं। ये चारों तरफ से आप देखें कैसे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। लेमन साथ में स्लाइस में कटिंग करके, लेमन का भी इस्तेमाल करें, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, लीमू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि वो जो नमक वाला होता है ना, एक तो हम चीनी वाली शिकंजी बनाते हैं, एक नमक वाली होती है ना, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसलिए कि गर्मी में पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि फिर आपको मालूम ही है कि जब हम जिस्म की बॉडी के अंदर से सारा पसीने से पानी निकल जाता है तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो कोशिश करें कि उसको आपने नमक वाली बनाया करें, लस्सी भी और ये भी। चलिए जी, अच्छा इसको भी निकाल लेते हैं और बाकी को भी इसी तरह से फ्राई करते हैं। पहले इसके बॉल बनाते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। अभी पुलाव बिरयानी को निकालते हैं, तो चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। गोला कबाब अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 1 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, ताज़ा नारियल 50 ग्राम, लहसुन 6 जवे, कच्ची हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक 1 टुकड़ा, अंडा 1 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 टुकड़ा, तेल तलने के लिए हस्बे ज़रूरत, नमक 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: चॉपर में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन, कच्ची हल्दी, अदरक, कच्चा पपीता और ताज़ा नारियल पीस लें। अब इसमें अंडा, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला, जायफल जावित्री और नमक मिक्स करें। फिर गाय का कीमा डालकर हाथ से मिक्स करें और गोल कबाब बना के गर्म तेल में फ्राई कर लें। आखिर में कोयले का धुआं दें। पुलाव बिरयानी अज्जा। मुर्गी 700 ग्राम, चावल आधा किलो, जर्दे का रंग हस्बे ज़रूरत, आलू बुखारे 100 ग्राम, टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, छोटी हरी मिर्च 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेज पत्ते 4 अदद, जायफल 1 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, केवड़ा 1 चाय का चमचा, घी 1 कप, आलू बुखारे 100 ग्राम। तरकीब: घी गरम करके प्याज और गर्म मसाला इतना फ्राई करें कि उसका रंग ब्राउन हो जाए। अब इसमें मुर्गी डाल के गोल्डन ब्राउन कर लें। फिर टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले डालकर 10 मिनट भूनें। उसके बाद 2 गिलास पानी डालकर पकने दें। जब मुर्गी गल जाए तो उसमें भीगे चावल डालकर तेज आंच कर दें। जब दम पर आ जाए तो उनमें जर्दे का रंग, पुदीना और केवड़ा शामिल करके 15 मिनट दम पर रख दें। फिर चूल्हा बंद कर दें। बैक ब्रेक से वापस आ गए हैं, रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने कहा चलें जी, जो बाकी बचा हुआ कीमा था तो हमने क्या किया, उसको भी इस तरह से शेप दिया और यहाँ पर ये देखें जी, बाकी के भी मैंने बना लिए। आपको नज़र आ रहे होंगे गोला कबाब, ठीक है। चलें जी, अब इसको भी निकालते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग करते हैं, मेकअप करते हैं और उसके बाद इसको आप घर में बनाइएगा और हमें इसका फीडबैक दीजिएगा। तो यहाँ पर चाहिए हमें थोड़े से टोमेटोज़, वैसे तो महंगे हैं, खैर बात थोड़ी गार्निशिंग भी होनी चाहिए ना, क्या नहीं होनी चाहिए। चलें जी, ये कटिंग कर लिया। लेमन, इसको भी स्लाइस में कट कर लेते हैं। अच्छा, एक हमने उसमें निकाल लिया और एक हमने अलग से दिखा दिया, इसलिए ये आपको बताए हैं दोबारा जो बनाने। अगर आपके पास स्टिक नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए, मैंने सिंपल उसको जो शेप दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, वो थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन जो कबाब की तरह वो शेप दे दिया। क्या अच्छे मज़े मज़े के स्लाइस कटे हैं लेमन के। इसके ऊपर रखते हैं टोमेटोज़, ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा इसको गार्निशिंग के लिए यहाँ पर। और वैसे गर्मी है, खीरा, टमाटर, प्याज का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कोशिश करें कि भाई जो ज़्यादा नहीं काम है, कहीं कुछ तो बाहर ना निकले, इसलिए कि इतनी गर्मी में वो फल्ला सबका बुरा हाल हुआ है। ये ऊपर इस तरह से इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पर हमारे गोला कबाब।
थोड़ा थोड़ा सा, और बड़े सॉफ्ट वाले और बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और साथ में पुलाव बिरयानी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो भी आपको पसंद आएगी, क्योंकि सिंपल और घर के मसालों से बनी हुई चीज़ आपको खाने में तो अच्छी लगती है, लेकिन पैसों की बचत भी हो जाती है। चलें, तो ये मैं वहाँ पे रख देती हूँ और इसको भी यहाँ से हटाते हैं। और दूसरे जो है ना हमारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं टमाटर और खीरे और सलाद, जब आप अपने घर में बनाएंगे। अभी सिर्फ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे लेमन और टोमेटो, सही है। तो इससे हाथ वो ऑयली हो जाते हैं ना, फिर थोड़ा स्लिप कर रहे होते हैं। चलिए, ये रिंग वाला हमने अलग से रख लिया। चलें जी, ट्राई कीजिएगा, रेसिपीज़ फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी। और इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन मुलाकात होती है आप लोगों के साथ, उसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपीज़, और फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। पुलाव बिरयानी पर भी पुदीना हमने पहले डाल दिया था, तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पर। चलें जी, तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपीज़, जो ख़ास आप लोगों की दावत के लिए होती है, या फिर कल सैटरडे है, संडे है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। बस इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।